हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपना चैनल हरिनंदन मैथमेटिक्स में स्वागत है। एग्ज़ाम को देखते हुए हम 3D का कुछ क्वेश्चंस आपको बताने जा रहे हैं। 3D का हम 11.1 ही स्टार्ट करते हैं। छोटा छोटा क्वेश्चन है और आपको ये 2 नंबर में पूछा जाएगा, ठीक है। तो 11.1 का चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 11.1 का पहला क्वेश्चन, एक्सरसाइज 11.1 का पहला क्वेश्चन कहता है कि यदि एक रेखा x, y और z अक्ष के साथ क्रमशः 90 डिग्री, 135 डिग्री और 45 डिग्री का कोण बनाती है तो इसका दिक् कोसाइन निकालना है। चलिए देखा जाए। कहता है कि x अक्ष के साथ 90 डिग्री, x अक्ष के साथ 90 डिग्री, y अक्ष के साथ 135 डिग्री और z अक्ष के साथ 45 डिग्री का कोण बनाती है तो आपको इसका क्या निकालना है? डायरेक्शन कोसाइन यानी DCS निकालना है। कैसे निकालेंगे? आप L M N से इसको डिनोट करते हो भाई। तो L बराबर जो डायरेक्शन कोसाइन होता है L M N, तो L बराबर कोस अल्फा, अल्फा की जगह 90 डिग्री डाल दीजिए और कोस 90 डिग्री का मान कितना होता है सब लोगों को पता होना चाहिए। कोस 90 डिग्री का मान 0 होता है। चलिए 0 रखा जाए। फिर लिखेंगे m बराबर कोस 135 डिग्री, जिसको आप चेंज कर लो भाई। कोस 180 डिग्री में 45 डिग्री घटा लो, यानी कहने का मतलब कोस 45 होगा। और आपको पता है ना 180 डिग्री माइनस थीटा जो होता है ना वो सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में वो क्या होता है? साइन प्लस होता है और जो भी जाएगा ना वो माइनस होगा। याद रखना है आपको। जिस तरह से हमने कहा इस तरह से देखिए, इसमें ऑल पॉजिटिव होता है और इसमें केवल साइन पॉजिटिव होता है, इसमें टेन पॉजिटिव होता है, इसमें कॉस पॉजिटिव होता है। इसका जब जो भी दूसरे घर में जाएंगे तो आप निगेटिव हो जाएंगे। तो cos 45 देखिए इस घर में आएगा 180 माइनस थीटा, ये माइनस हो जाएगा यानी -1/√2 हो जाएगा। चलिए n बराबर cos 45 डिग्री और cos 45 का मतलब 1/√, लिख देंगे। इसलिए DCS बराबर हो जाएगा आपका कितना कितना? L का मान 0, चलो m का मान -1/√2, कोमा हो जाएगा 1/√2। यही आपका डायरेक्शन कोसाइन है। 2 नंबर में पूछेगा आपको। दूसरा क्वेश्चन कहता है यदि एक रेखा का दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए जो निर्देशांक अक्ष के साथ समान कोण बनाती है। मतलब क्या? ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है सबके साथ समान अक्ष जो निर्देशांक है वो समान कोण बनाती है। मतलब क्या? अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा ये बनाती है, ठीक है, गामा। इसका मतलब क्या? आपका हो गया कोस अल्फा बराबर कोस बीटा बराबर कोस गामा। अब कोस अल्फा का मान आप समझ रहे हो भाई, यहां से L और यहां हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर बराबर 1 होता है। L M N क्या है? दिक् कोसाइन है और A B C क्या है? दिक् अनुपात है। A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 1। ये नहीं होता 1 के बराबर, लेकिन ये होता है गोवा 1 के बराबर। अब रखा जाए L का मान कितना हो जाएगा? कोस अल्फा कोस स्क्वायर अल्फा। M का मान बउआ कोस स्क्वायर बीटा, N का मान कोस स्क्वायर गामा बराबर कितना? 1। और तीनों बराबर है तो आप क्या लिखोगे? कॉस स्क्वायर अल्फा, इसके बदले में कॉस स्क्वायर अल्फा, इसके बदले में भी कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 1, यानी हो जाएगा 3 कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 1, यानी हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 1/3, यानी कॉस अल्फा बराबर √1/3। वर्गमूल निकालोगे तो प्लस माइनस 1/√3। आप क्या निकालोगे? DCS। L M और N, L M और N, L M N का सबका मान बराबर हो जाएगा L M और N, तो सबको लिख दीजिए प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/√3,
हियर आवर रिजल्ट। ये रिजल्ट हो गया हमारा। अगर हमको समान अक्ष के साथ अगर निर्देशांक बना हुआ, समान कोण बना हुआ है, तो उसका मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। आप डायरेक्ट लिख दीजिए। चलिए ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, यदि रेखा के दिक् अनुपात आपको दिया गया है, अगर आपको दिक् अनुपात दिया रहेगा, ठीक है, अगर आपको दिक् अनुपात दिया रहेगा और डायरेक्शन को साइन बनाएगा, पूछेगा तो कैसे बनाइएगा, देखिए। दिक् अनुपात मतलब एबीसी आपको दिया गया है, तीसरा क्वेश्चन वही कहता है। -18, -18, 12 और 4 ये आपका दिया गया, मतलब ए बी सी ये आपका दिया गया है, यानी दिक् अनुपात दिया गया है। आपको पूछा जा रहा है दिक् कोसाइन, ये भी माइनस में है। चलिए अगर इसका निकालना है डीसीएस, तो याद रखिए ये बटे कर दीजिए, -18 बटे में अंडर रूट लिख दीजिए, सबका स्क्वायर का जोड़। 18 का स्क्वायर 18 है 324, बराबर है 44 से 4 चौके 16, कोमा दे दीजिए 12 बटे, यही सेम चीज 324 144 16, कोमा -4 बटा अंडर रूट 324 144 प्लस 16 बंद कर दीजिए, -18 बटे अंडर रूट, जोड़ दीजिए 6 4 10, 10 4 14 के 4 बाकी 1, एक यहां से जोड़िए 2 4 2 6 2 8, 484 सब में ना हो जाएगा जी, 484 सब में हो जाएगा। बहुत आसान, एक आएगा 2 नंबर का। अब बताइए क्या होगा, -18 बटे इसका जब निकालेंगे ना हम, इसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो 22 का स्क्वायर करोगे 484, सबको पता होना चाहिए। कट कर दीजिए, 2 से काटिए 9 हो जाएगा, -9 बटे 11, 2 से काटिएगा 6, यहाँ 11, 2 से काटिएगा -2 बटे 11, ये आपका रिजल्ट रही। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चलो ध्यान से बनाइएगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, संरेख दिखाने के लिए। अगर आपको 3 बिंदु दिया गया है, जरा से देख लीजिए, दिया गया है 2 3 4, 2 3 4 एक बिंदु है, दूसरा बिंदु आपको दिया है -1 -1 -2 1, 5 8 7 का था संरेख है, इसको संरेख दिखाना है, मतलब कॉलिनियर दिखाना है। तो कैसे दिखाते हैं कॉलिनियर, तो ये चीज को थोड़ा सा देखा जाए। सबसे पहले क्या कीजिए, मान लीजिए कि ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है और ये सी बिंदु है। या आप क्या करो, डायरेक्ट मान लो कि ये अगर आपके लिए ए है, ये बी बिंदु है और ये सी बिंदु है। तो सबसे पहले ए बी का दिक् अनुपात निकाल लीजिए। ए बी का क्या निकाल लीजिए, दिक् अनुपात। ए बी को मिलाने वाली रेखा का दिक् अनुपात यानी DRS आपका हो जाएगा। जरा निकालने का तरीका सीखो भाई। -1 में ऐसे करके घटाते हैं 2, -1 -2 -1 -2 -2 -3, एक में से 4 घटा दो, चलो कितना आ जाएगा ये, -3 माइनस कितना 5 और माइनस कितना 3। चलो अब दूसरा BC का निकाल दो, BC का दिक् अनुपात निकाल दो जल्दी से। 5 में से -1 घटा दो तो +1 हो जाएगा, यहां 8 में से -2 तो +2 हो जाएगा। फिर आपका क्या हो जाएगा, जरा देखो, 7 में से 1 घटा दो, लिखा जाए यहां से 6 10 और कितना 6। देखो तो ये इसके समानुपाती हैं, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, इसके समानुपाती हैं। मतलब यहां पर आप लिखोगे कि यहां हम देखते हैं कि AB और BC के दिक् अनुपात, AB और BC के DRS
समानुपाती है, समानुपाती है। समानुपाती है तो मतलब क्या कि ए बी जो होगा ना बीसी के पैरेलल होगा, ए बी जो होगा बीसी के क्या होगा, पैरेलल होगा। ये बात को याद रखना है। परंतु ए बी और बीसी, ध्यान देना, ये इसका किंतु एक इसमें एक बात लिख सकते हो तुम, किंतु ए बी और बीसी में बी कॉमन है, ए बी और बीसी में बी क्या है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है मतलब क्या है, कॉमन है। और जब कॉमन है तो ये बीच में आ जाएगा भाई, इस तरह का बन जाएगा, इस तरह का बन जाएगा। इसका मतलब देखो तो ये संरेख है, लिख देंगे अतः ए बी कोमा सी संरेख बिंदु है, संरेख बिंदु है। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आता है। चलिए 2 नंबर का अगला क्वेश्चन देखा जाए। 11.1 का लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं हम लोग क्या से होगा। कहता है एक त्रिभुज की भुजा का दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए यदि त्रिभुज के शीर्ष दिया गया है। त्रिभुज का शीर्ष दिया गया 5 नंबर, मान लीजिए ए है और इसका शीर्ष आपको 3 5 - 4 है, 3 5 - 4 है। ये बी है, -1 1 और 2 दिया गया है। ये सी है, ये आपको -5 -2 दिया गया है। तो अब क्या करना है आपको, कहता है इसका डायरेक्शन को साइन निकालिए। तो सबसे पहले बउआ क्या करना, सबसे पहले इसका आप दिक् अनुपात निकाल लो। तो ए बी का दिक् अनुपात एक निकाल के हम दिखाते हैं, बाकी बी सी का आप खुद से कर लेना, ए सी का या सी ए का फिर खुद से कर लेना। हम ए बी का निकालते हैं। सबसे पहले ए बी का दिक् अनुपात, दिक् अनुपात क्या बोलोगे इसको, DRS बराबर आपका क्या हो जाएगा, जरा सा देखो इसमें से ए बी का -1 में से 3 घटा दो, -1 -3। ए बी का निकाल रहे हैं, -1 से 3 घटा देंगे, फिर 1 से क्या घटाओगे, 5 घटाओगे, फिर 2 से क्या घटाओगे, -4 यानी +4 हो जाएगा। यानी ये -4 4 2 6 निकालेंगे। अब ए बी का DCS, DCS मतलब दिक् कोसाइन, DCS मैंने डायरेक्शन कोसाइन निकालना होगा। कैसे करोगे, इसके लिए क्या करोगे, -4 ऊपर √ अभी तुरंत सिखाए थे ना, दिक् अनुपात अगर मालूम हो, ABC मालूम हो तो आप उसका डायरेक्शन कोसाइन बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो आप लिखेंगे -4 और -4 बटा क्या करना है आपको, सबका स्क्वायर, 4 चौके 16, 4 चौके 16 6 के 36, -4 बटे 16 + 16 + 36, फिर कोमा लिखेंगे 6 बटे 16 + 16 + 36। आ जाइए, बटा में 16 दूनी 32, 68 हो जाएगा। ये √68 माइनस √68, 6 बटा √68, यही आपका आंसर होगा। बहुत आसान क्वेश्चन था जिसको देखा जाए। एक क्वेश्चन और मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा इसमें डालता हूं, जरा ध्यान से देखना। एक्स्ट्रा क्वेश्चन है x, y और z अक्षों का दिक् कोसाइन यानी DCS मालूम करना है, ज्ञात करें। अब कैसे निकालेंगे, x अक्ष के साथ, y अक्ष के साथ और z अक्ष के साथ। x अक्ष क्रमशः आप याद रखना, x अक्ष 0 डिग्री, x अक्ष पर हो तो x 0 डिग्री का कोण बनाएगा, y 90 डिग्री का कोण बनाएगा, z 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो इसका DCS कितना हो जाएगा, इसका जो DCS हो जाएगा वह बउआ तुम्हारा हो जाएगा cos 0 का मान 0, cos 0 का मान 0 नहीं 1, cos 90 का मान 0 और 0। इसका क्या मतलब हो गया आपको कि 1 0 0, यानी इसका डायरेक्शन कोसाइन 1 0 0,
इसी तरह से अगर y अक्ष की बात किया जाए, x अक्ष के साथ, ये x अक्ष के लिए हो गया। इसी तरह से पूछेगा y अक्ष के लिए सिमिलरली, तब क्या बोलोगे? y अक्ष के लिए सिमिलरली बोलोगे तो DCS क्या हो जाएगा इसका? ध्यान से देखना, y अक्ष के लिए बोल रहे हैं तो y 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये 90 cos 90, 0 फिर 1 फिर 0। चलिए z अक्ष के लिए, z अक्ष के लिए ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंस है। z अक्ष के लिए बोलता है, z अक्ष पर अगर बोला जाए तो z अक्ष 0 हो जाएगा। कहने का मतलब क्या, z अक्ष के लिए बोला जा रहा है तो z अक्ष के लिए, z अक्ष के लिए x के साथ 90 डिग्री, y के साथ 90 डिग्री और z के साथ 0 डिग्री बनाएगा। तो 90 मतलब क्या, 0 0 फिर कितना, 1, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं, फिर हम लोग जो है ना देखेंगे कल 11.2 देखेंगे, और 11.2 में आपका बहुत इंपॉर्टेंस है बउआ। मैं एक बात कहना चाहूँगा तमाम छात्र छात्राओं से कि अब आपको समय बहुत नज़दीक है आपका, और इसको जितना अच्छा से इस्तेमाल कर सकते हैं आप मन से पढ़िए तो आपका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। और मैंने कहा ना कि गणित बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बार बार मैं बोलता हूँ, इसमें थोड़ा सा मेहनत कीजिए, कोशिश कीजिए, और कभी कोशिश करने वाले की हार नहीं होती है। आपको अच्छा नंबर आएगा। आप हमें फॉलो कीजिए और देखते रहिए। मैं आपको इंपॉर्टेंस प्रश्न परीक्षा तक देता रहूँगा। परीक्षा के 1 दिन 2 दिन पहले तक हमारा क्वेश्चन अवेलेबल रहेगा। आपको इंपॉर्टेंस क्वेश्चन कोशिश करेंगे हम अपने मेमोरी से कितना अच्छा से अच्छा क्वेश्चन आपको दूं। चलिए इसके साथ धन्यवाद। आप मन से पढ़िए।